आज मैं सैड हूँ यार। मेरा ना बटवा गुम हो गया, गिर गया कहीं पे। मैं क्रिकेट खेलने गया था परसों रात को, ठीक है, पहली दफ़ा लेस्टर में किसी के साथ। वहां पे अब बॉलिंग कराने से पहले मैंने अपनी जैकेट उतारी। सारी सर्दियां हैं तो अब जैकेट पहन के जाते हैं, तो उसमें पर्स भी था, फ़ोन भी था, उसमें चार्जर भी था। मैंने बेंच पे रखा साइड पे जैकेट, और फिर हम 2-3 घंटे खेलते रहे हैं। उसके बाद जब वापस गया हूँ तो मैंने शायद चेक नहीं किया अपनी पॉकेट्स को। मैं आ गया वापस, रात को आते ही सो गया। अगले दिन ड्यूटी पे जाना था। अब ड्यूटी पे मैं सुबह निकलने लगा हूँ तो मैंने जेबें चेक की तो मुझे पर्स मिला नहीं ना, तो अब मैं लेट हो रहा था। मैंने ज़्यादा चेक भी नहीं किया, लेकिन ड्राइव करते हुए जॉब पे जाते हुए ना मुझे जेहन में था कि ना आज तो भाई सारा दिन स्ट्रेस में गुजरना है, क्योंकि वर्किंग डे है और मैं ढूंढने भी नहीं जा सकता कल रात वाली जगह पे। मैं और भी एक दो जगह पे गया था, एक दो लोगों से मिलने गया था पूरे लेस्टर में। अब मुझे समझ नहीं मैं क्या करूं। खैर हॉस्पिटल गया, वहां पर अब मरीजों को देखते हुए यू हैव टू बी अटेंटिव, बट आई वाज स्ट्रगलिंग। खैर मैंने 4-5 घंटे वहां गुजारे, लेकिन सुबह सुबह जाते ही ना मैंने, एक दोस्त है हमारे, उनको मैंने सुबह 10 बजे मैसेज कर दिया था कि ना मुझे लगता है कि ना मेरा पर्स ना कल रात को क्रिकेट वाले क्लब में रह गया। वो इंडोर क्रिकेट हम जो खेल रहे थे ना, तो वो वहां गए। ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने जाकर रिसेप्शन पे पूछा कि आपको कोई बटवा मिला, तो उन्होंने कहा रात को 5 बजे आए, तब वो वाला सेक्शन खुलेगा जहाँ पे आप कल खेल रहे थे। खैर उन्होंने मुझे कहा कि रात को दोबारा जाके देखेंगे। खैर मैं 5 बजे फारिग हुआ। मैं आधा घंटे की ड्राइव करके, बल्कि 40 मिनट्स की ड्राइव करके, क्योंकि वो काफी दूर है दूसरी साइड पे लेस्टर के, वहां जाने की मैंने कोशिश की। लेकिन पहले मैंने सोचा मैं ना घर पे आ जाऊं, घर पे मैं देख लूं एक दफा, कहीं मिल ही ना जाए ना। मैं घर पे आया, मैंने कोई 10 मिनट ढूंढा। मैंने किचन देखा, मैंने बाथरूम देखा, मैंने कोई ग्रोसरी के शॉपरों में, मैंने ओवन के अंदर देख लिया। मैंने अपनी गाड़ी छान ली यार। वो गाड़ी के साइड वाली जगह नहीं होती, सीटों के नीचे जो जगह होती है जहाँ पे अक्सर चीजें गिर जाती हैं, फोन वगैरह गिर जाता है, वहां देखा। मैट उठा के देखे, डिग्गी देखी, डैशबोर्ड के अंदर देखा। जनाब मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से हर चीज चेक कर ली थी, पूरा घर चेक कर लिया था 15-20 मिनट में, जितना मैं कर सकता था। लेकिन वहां पहुंचना था ताकि वो मुझे दे दे अगर उनके पास बटवा रात को रह गया हो। खैर मैं वहां पहुंचा हूँ रात को। हमारे एक और दोस्त भी वहां पहुंचे, उनका नाम बस मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से नहीं ले रहा। तो वहां पहुंचे तो हमने सारा चेक किया, वहां पे भी नहीं मिला। रिसेप्शन वाले ने भी कहा कि बटवा नहीं है जनाब। अब बटवे में मेरा मसला ये है कि ना मेरे कार्ड्स भी थे, थोड़ा कैश भी था, मेरा बैंक का डेबिट कार्ड भी था, मेरा जिम कार्ड भी था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी था, मेरा बीआरपी जो वीजे वाला कार्ड होता है, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है बेसिक इस मुल्क में रहने के लिए, जिसकी वजह से पता लगता है कि आपके पास वीजा है, वो भी गुम हो गया। अब मेरी तो बई फट गई। फिर मैंने 2-3 और कॉलें खड़काई जहां जहां मैं और गया था एक रात पहले। हर बंदे ने अपना अपना घर देखा, दुकानों पे जाके देखा उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाई मेरी बात सुनो, कार्ड अगर नहीं मिल रहा ना, तसल्ली कर लिया अगर, तो फौरन से पहले बैंक कॉल करो, कहो कि मेरा कार्ड फ्रीज कर दे ताकि कोई पैसे ना निकाल ले अगर किसी को मिला हो तो। खैर मैंने फटाफट कार्ड फ्रीज किया। वो तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, लेकिन अब जो वीजे वाला कार्ड है वो रिन्यू करवाने के लिए एक प्रोसेस में घुसना था। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का इतना बड़ा मसला था, क्योंकि वो उसके बगैर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते इस मुल्क में अगर आपको कोई रोक ले। खैर वो मेरे दोस्त थे, वो मुझे ना खाना खिलाने ले गए, थोड़ा चिल कराने के। चलो तुम टेंशन ना लो, हम ना प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैं उनसे नया नया ही मिला था, एक दिन पहले ही क्रिकेट में मिला था, तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब हम एक ना एविंगटन रोड पे एक कढ़ाई वाली दुकान है, खैबर कढ़ाई वाले ना, वो सुना था कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाते हैं, देसी खाए हुए काफी दिन हो गए थे, तो मैंने उनको कहा वहां ले जाना। वहां ले गए। अब वहां पे ना हमने खान साहब को कहा, खान साहब कढ़ाई खानी है अच्छी सी। तो उसने कहा कि भाईजान एक तो ये सामने पड़ी है, इसको तड़का लगा कर दे देता हूँ, 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगी। अगर आपने फ्रेश बनवानी है चिकन कढ़ाई या लैम कढ़ाई तो उसमें कोई घंटा लग जाएगा, वेट कर लेंगे। हमने सोचा यार हम बिल्कुल कर लेंगे, उसी घंटे में हम चलो इंटरनेट पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वो सारा प्रोसेस शुरू कर लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा अप्लाई कैसे करना है, बीआरपी कैसे अप्लाई करना है, वो कार्ड सारे वगैरह, और बैंक का क्या हिसाब करना है, पुलिस को रिपोर्ट करना है। तो जनाब प्रोसेस शुरू किया तो पता लगा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इस मुल्क में। अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट चीजें गुम हो जाए तो आपको पहले वो रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, फिर उनको रीअप्लाई करने के लिए एक फीस देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो बीआरपी जो वीजा कार्ड होता है उसको दोबारा अप्लाई करने के लिए पूरा वीजे वाली एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसका उन्होंने मेरे से मांग लिया जनाब 200-250 पाउंड मांग लिया उन्होंने मेरे से कि जनाब बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट भी होगी। वो अपॉइंटमेंट भी आपके अपने शहर में नहीं मिल रही, वो पता नहीं कोई 1-2 हफ्तों बाद बर्मिंघम में मिल रही है। लेकिन उस वक्त मैं पैनिक कर रहा था, मैंने वो 250 दे दिया।
फिर जनाब ड्राइविंग लाइसेंस का उन्होंने मेरे से 40 पाउंड ले लिया, 30-40 पाउंड तकरीबन, नया अप्लाई करने के लिए। इतने लंबे लंबे फॉर्म, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। पहले मैं स्ट्रेस्ड आउट था जनाब। इसी दौरान वहां पर खैबर कड़ाई पे हमारे एक और दोस्त आ गए, उनको भी मैंने सारा बताया। वो भी थोड़ा तसल्ली वगैरह देने लग गए, थोड़ी जितना वो गाइड कर सकते थे उन्होंने किया। इन शॉर्ट मेरे कोई 7-8 दोस्त इन्वॉल्व थे, जिसमें 2 सामने बैठे थे जो मुझे तसल्ली दे रहे थे और खाना खिला रहे थे। तो शाम 6 बजे से लेके मेरे ख्याल से रात 10 बजे तक ना हम खैबर होटल में बैठ के ना साथ साथ मोबाइल पे एप्लीकेशनें फिल कर रहे हैं और लोगों के कार्ड ले लेके मैं रीअप्लाई करने की फीसें दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना कार्ड तो फ्रीज हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था। इतना स्ट्रेस्ड आउट था। मैंने लैम्प कढ़ाई के साथ ना कुछ 4 नान खा लिए स्ट्रेस ईटिंग में जनाब। फिर वो काबुली पुलाव मंगवा लिया हमारे दोस्त ने, वो मैंने आधा खा लिया। मैंने उसमें इतनी बड़ी नली वाली बोटी भी खा ली। ओवर ईटिंग करी जा रहा हूँ, साथ फॉर्म भरी जा रहा हूँ, पैसे लगाई जा रहा हूँ, टेंशन में हूँ कि जिंदगी बर्बाद होगी। 2 हफ्ते पता नहीं कब आएगा, 8 हफ्ते लगेंगे BRB आने में, ऊपर लिखा हुआ था वेबसाइट पे। 4 हफ्ते लगेंगे लाइसेंस आने में, पता नहीं पुलिस को बताना पड़ेगा। अगले हफ्ते वीजे की बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट मिल रही है, वो छुट्टी लेनी पड़ेगी काम से। कब जाऊंगा वहां पे? वो घंटे 1.5 का सफर था इधर बर्मिंघम तक का, ठीक है, पेट्रोल का खर्चा भी जेहन में आ रहा था। मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट था कि मेरे 200-250 लग गए एक ही घंटे में, कि जब बिल देने की बारी आई ना तो मैंने तो ऑफर ही नहीं किया कि मैं बिल दे सकता हूँ, क्योंकि अब नए नए लोग थे। अब मैं पहली दफा उनसे मिल रहा था। वो होता ना बंदा मेहमानों से मिले, कहीं बाहर खाना खाए तो ऑफर करता नहीं मैं पैसे दूंगा, लेकिन मैं बगैरती के उस लेवल पे पहुंच चुका था डर के मारे कि मैंने ऑफर ही नहीं की मैंने पैसे देना है। वो होता है ना कि 2 लोग लड़ते, नहीं आप पैसे नहीं देंगे, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, आप पहली दफा आए, आप पहली दफा आए। मैं उस चक्कर में पड़ा ही नहीं। मैंने कहा भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, आप लोग ही दो पैसे। खैर उन्होंने तरस खा के दे दिए पैसे, जाहिर है वो अच्छे लोग थे। खैर देवर वेरी नाइस, उन्होंने घर भेजा मुझे, चलो घर जाके सो जाओ, सुबह पुलिस को कॉल करना। खैर घर आके मैंने बैंक में जाके उनकी एप्लीकेशन के थ्रू नया कार्ड अप्लाई किया। अपना कार्ड जो पिछला था वो डीएक्टिवेट करवा दिया। घंटा मैं सोचता रहा और घर आके मैंने सोचा अब तो वाकया हो गया है, और बेगम को भी नहीं बताना, क्योंकि बेगम कहेगी तुम फिर चीजें घुमाते थे। मैं ना ऐसे ही मैंने कहा चलो वीडियो बना लेता हूँ ना इस पे, इसी बहाने चलो एक स्टोरी हो जाएगी। अब मैं इसी जगह बैठा हूँ कल रात को, इसी सोफे पे मैंने कैमरा ऐसे ऑन किया मोबाइल का, और मैं ना ऐसे ब्रेक ले रहा था वीडियो से पहले, ऐसे मैंने अंगड़ाई ली ना, मैंने ऐसे मोबाइल किया तो मुझे ना ये आप देख रहे हैं टेबल का जो छाड़ है डाइनिंग टेबल का, इसके नीचे काली सी चीज नजर आई। और वो जो था वो मेरा बटवा था, ये पड़ा मनहूस कहीं का। मैंने ऐसे मुड़ के देखा पीछे, मुझे यकीन ना है यार कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने दस्ती मोबाइल खोल के वेबसाइट खोल के पढ़ना शुरू किया कि जो मैंने रीअप्लाई किए हैं अपॉइंटमेंट्स कार्ड्स को दोबारा लेने के लिए, वो कैंसिल हो सकती हैं, पैसे रिफंड हो सकते हैं। वो कहते नहीं जी आपके एक दफा कार्ड्स डीएक्टिवेट हो जाए, आप दोबारा नहीं कर सकते, बेशक आपने 5 मिनट पहले डीएक्टिवेट क्यों ना किया हो। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, अगले हफ्ते जाके बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा से नया फॉर्म फिल करके पोस्ट ऑफिस जाके वो करना ही पड़ना है। और अगर आपका डीएक्टिवेट कराने के बाद पुराने कार्ड्स मिल गए हैं, बैंक भी और लाइसेंस भी, तो उन कार्ड्स को काट के एक स्पेसिफिक तरीके में एक स्पेसिफिक एड्रेस पे भेजना है, ताकि उनको प्रूफ मिल जाए कि इसके पास नया कार्ड आ गया, 2 कार्ड नहीं यूज कर रहा है। इतने स्यापे यार। मैंने कहा यार बढ़ गए भाई, जिंदगी में ना जरा सी खुशियां आती हैं तो गम ऐसे आते हैं खर्चा लेके अपना साथ ना, कि आप पिछले हफ्ते एक्स्ट्रा ड्यूटी करके जो 200 पाउंड आपने बनाए होते हैं ना, वो आपके 1 घंटे में निकलते हैं। कभी आपका टायर पंचर हो जाता है, वहां पैसे लग जाते हैं। कभी वो एमओटी वाले गाड़ी वाले ले लेते हैं, मैकेनिक ले लेते हैं आपसे 200-250 या 300। कभी आपके साथ ये चीजें घुमा के आपके साथ ट्रेजेडी हो के आप लुटे जाते हैं। कभी आपको पार्किंग का चलान आया था, कभी आपको स्पीडिंग का चलान। मुझे स्पीडिंग का चलान आया जनाब, मैं सिर्फ 5 मील पर आवर ज्यादा ओवर चला रहा था। उन्होंने मुझे ट्रैफिक टिकट भेजी है, मुझे उन्होंने कहा 3 पॉइंट्स लग जाएंगे। मैंने कहा नहीं मैंने पॉइंट्स नहीं देने। उन्होंने कहा कोर्स करो फिर 100 पाउंड दो। मैंने उस दिन 100 पाउंड दिया और 3-3.5 घंटे का कोर्स अटेंड किया, सारे रूल्स दोबारा रिवाइज किए, फिर मेरी जान छोड़ी उन्होंने। इस मुल्क के अंदर पैसे जमा करना इतना मुश्किल है कि यू नेवर नो कि आपके किस हादसे पे पैसे लग जाए और आप फिर डिसअपॉइंटेड रह जाएं। वो याद है गर्मियों में मैंने 2 पंखे लिए थे, वो मैंने वापस कराया अमेजोन वालों को, अभी तक उनके पैसे रिफंड नहीं हुए। वो मेरा कोई 80 पाउंड उनके पास पड़ा हुआ, पत्नी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। खैर इस स्टोरी से मैंने आपको सस्ता सा मंजन ये बेचना था कि कभी कभी ना जिंदगी में आप खुशियां और जहनी सुकून बाहर ढूंढ रहे होते हैं ना, आप अपने अंदर नहीं झांकते। खास तौर पे आप अपने टेबल के नीचे नहीं झांकते, ये छाड़ उठा के जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना खुशियां अपनी, या अपनी गुमी हुई सेल्फ स्टीम, आप लोगों के अंदर ढूंढते हैं, बाहर इवेंट्स में हल्ले गुल्ले में ढूंढते हैं, लेकिन असल जो अंदर का सुकून है और जो आपका बटवा है वो बेशक आपके घर के अंदर पड़ा हो, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आंखें खोलें
अन्नी देओ, मेरी तरह बोंगिया ना मारना प्लीज, बस मैंने ये बताना था। कभी किसी का बटवा गुम हो जाए, कार्ड वगैरह कहीं गिर गुर जाए तो ना 6 घंटे का वेट कर लो, 1 दिन वेट कर लो कि शायद कहीं किसी और को मिल जाए तो वापस पोस्ट कर दे आपको उसी दिन। यह में नहीं डल जाना कि फौरन ये रीअप्लाई कर दो, हर चीज कैंसिल करा दो। रुको जरा, सब्र करो। बोला था ना रीअप्लाई नहीं करने का, लेकिन नहीं, हमने तो करना था। हमें था कि बेगम को पता लगने से पहले पहले रीअप्लाई होके नया भी आ जाए, उसको पता भी ना लगे। इसी चक्कर में नुकसान कर लिया। एक तो साला शादीशुदा भी है ना यार, हम यही डर नहीं जान छोड़ता कि बेगम को ना पता लग जाए। इस मुल्क में आके ना अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अगर घूम जाए तो बहुत खर्चा हो जाता है। इस खर्चे को जहन में रख के इस मुल्क में आना, वरना इधर ना आना यार।